नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव क्लिनिक। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है कि स्पाइन पेन के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कॉज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो आजकल की सोसाइटी में जहां हमारे काम मोबाइल पे हो रहे हैं और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उन कंडीशंस में हमारा वज़न बढ़ रहा है, हम ज़्यादातर काम बैठ के कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल के पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं। हमने सुना होगा कि डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं। उसी तरीके से स्पाइन पेन भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अभी बन रहा है, जिनका कारण इन्हीं तरीके की लाइफस्टाइल चॉइसेस है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में पेशेंट को एक सिंपल अक्यूट लंबर स्प्रेन या स्ट्रेन हो सकता है, या मसल स्पाजम्स हो सकते हैं। कंटिन्यूसली एक चेयर के ऊपर आप 8-9 घंटे तक लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो बहुत लोगों को मसल स्पाजम्स हो जाते हैं, और ये मसल स्पाजम्स जो हैं वो स्पाइन पेन की तरह प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको इस तरीके का नेक पेन डेवलप होता है, वो पेशेंट्स का पेन रेफर होके चेस्ट की तरफ भी आ सकता है। और मैंने कई मरीज ऐसे देखे हैं जो अपना ईसीजी निकालते हैं, 2D को कार्डियक इवैल्यूएशन, एंजियोग्राफी तक कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनका नेक पेन जो है विच इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, और वो चेस्ट की तरफ आता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी हम स्पाइन पेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो हमारी एज से रिलेटेड है वो है डीजेनरेटिव कॉजेस ऑफ स्पाइन पेन। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस आते रहते हैं। स्पाइन भी इस डीजेनरेटिव चेंजेस से बच नहीं सकती। तो अगर इस मॉडल में हम देखेंगे, डीजेनरेशन जो है वो कहीं भी हो सकता है, स्पाइन के किसी पार्ट में भी हो सकता है। तो डीजेनरेशन विल हैपन इन द बोन्स, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया जैसे प्रेजेंट कर सकता है। एंड डीजेनरेशन कैन हैपन इन दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि दो वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें डीजेनरेशन के वजह से पेशेंट को एक बैक में स्टिफनेस का सेंसेशन आ सकता है, और उनको स्पाइन के सेंटर में पॉइंट टेंडरनेस का एहसास हो सकता है। अगर ये डीजेनरेशन ज़्यादा हो गया तो ये डिस्क जो है वो फट के पीछे भी आती है, एंड देन दैट कैन प्रेजेंट एज दी नर्व कंप्रेशन और रेडिकुलर पेन, जिसे हम नॉर्मल भाषा में साइटिका कहते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जहाँ पे डीजेनरेशन देखा जाता है वो है ये जॉइंट्स। तो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, स्पाइन में भी जॉइंट्स रहते हैं। ये छोटे छोटे जॉइंट्स में अगर डीजेनरेशन होता है तो पेशेंट को बैठने में तकलीफ हो सकती है, और सोने में भी तकलीफ हो सकती है। बेड में करवट लेते वक्त जो दर्द होता है वो जनरली ये फैसेट जॉइंट से आता है। सिमिलरली जो डीजेनरेशन है वो स्पाइनल लिगामेंट्स, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स, इंटरलमाइनर लिगामेंट्स, ऐसे बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, उसमें भी देखा जाता है, जिनके वजह से स्पाइन में एक इंस्टेबिलिटी का कंपोनेंट भी आ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज फॉर स्पाइन पेन जो देखा जाता है वो है डिस्क बल्जेस। तो डिस्क बल्ज के अलग अलग कारण हो सकते हैं। बहुत ही कॉमन कारण आजकल जो हमें देखा जाता है, वो लोग जिम में जाते हैं और विदाउट एनी गाइडेंस दे ट्राई टू लिफ्ट वेट्स, और उन वेट्स के उठाने के वजह से हमारे लोअर बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, एंड देयर इज टियर इन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क्स। तो ये जो आउटर पार्ट है हमारे डिस्क, आप देख सकते हैं एक वायर जैसा रहता है, उसमें कुछ टियर डेवलप हो गया तो ये डिस्क जो है वो पीछे की तरफ निकल के नर्व कंप्रेशंस पैदा कर सकती है और साइटिका की तरह प्रेजेंट कर सकती है। वैसे ही डिस्क बल्जेस जो हैं वो डीजेनरेशन के वजह से आ सकते हैं, वो कोई ट्रॉमा के वजह से आ सकते हैं। चौथा कॉज जो स्पाइन पेन का कारण बहुत बार हो सकता है वो है प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में हमारा जो स्पाइन का कर्वेचर होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, उसमें कर्व्स हैं। तो उस प्रेगनेंसी में हमारा स्पाइन का कर्व जो है वो उसका एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंडली, हमारा बॉडी का जो वेट है वो आगे की तरफ
ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारी लोअर बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और एक चीज़ जो प्रेगनेंसी में वो होती है वो है रिलीज ऑफ द हार्मोन रिलैक्सिन, जिसके वजह से हमारे स्पाइन के लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनके वजह से प्रेगनेंसी में भी हम फीमेल पेशेंट्स को स्पाइन पेन की तकलीफ बहुत कॉमनली देखी जाती है। तो दोस्तों, पांचवा कॉज को हम एक ब्रॉड कैटेगरी में ला सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स। तो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको स्पाइन में चोट लग गई है, देयर इज डिसलोकेशन और देयर इज ट्रांजैक्शन ऑफ कॉर्ड, वो भी एक कॉज हो सकता है स्पाइन पेन का। उसी तरीके से अगर आपको स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया है या कोई कैंसर की गांठ स्पाइन में आ गई है, दैट कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज दी स्पाइन पेन। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में स्पाइन पेन के अलग अलग कॉजेस के बारे में अच्छे से जानकारी मिली है। अगर आपको स्पाइन पेन से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने कई वीडियोस बनाए हैं, इसके कॉजेस के बारे में, इसके ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ के बारे में, जो भी एडवांस ट्रीटमेंट्स हम आजकल स्पाइन पेन के लिए कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप भी स्पाइन पेन से पीड़ित हैं और आपको और कुछ जानकारी पर्सनल लेवल पे चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।